dear students, welcome to your favorite math channel KD the Math Tuber। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे फिफ्थ चैप्टर की पार्ट 3 की। जैसा कि आपको पता है इस समय बच्चों अपना जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये तो चैप्टर हो गया और टॉपिक इसमें दो हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो कंटिन्यूटी को कहते हैं बच्चों सातत्य या सततता, और इसके दो पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें कि पहले पार्ट में मैंने बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बताया था। कल मैंने पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 to 15 क्लियर कराए थे। आज अपन 16 से आगे की बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है पार्ट 3 में। और अगर वो पार्ट किसी ने नहीं देखे हो बच्चों तो प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट का नाम 12th NCERT है और प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी आपको, इसी वीडियो के जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। 12th NCERT के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। क्लियर? ये चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये आपकी f(x) दे रखी है, यहाँ पर ये है -1 और ये है +1। ठीक, अब इसमें आपको चेक क्या करना है कि -1 और +1 पर ये सतत है या असतत है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी बहुपदी फलन को हमेशा किस पर डाउट होता है, जिन वैल्यू पर वो आंशिक रूप से विभाजित हो रहा हो। अगर मान लो इसकी कोई 0 पर चेक करे तो 0 पर तो ये विभाजित हो नहीं रहा, तो 0 पर ये 100% सतत ही आएगा। अगर मान लो इसको कोई 5 पर चेक करे तो 5 पर भी ये विभाजित नहीं हो रहा है 3 पार्ट में या 2 पार्ट में, तो आप 5 पर भी इसको करोगे तो 100% सतत आएगा। तो किसी भी बहुपदी फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन को जो डाउट होता है बच्चों वो किस वैल्यू पर होता है, इन वैल्यूज पर सामने। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट रहेंगे। पहले तो हम बच्चों -1 पर सततता की चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे किस पर, x इक्वल +1 पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो दो पार्ट है बेटा, कैसे कंप्लीट होंगे ध्यान से समझना। देखो ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ बच्चों f(a) पहले निकालेंगे। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी है, -1। चलिए -1 को कहाँ रखें, -1 का इक्वल का चिन्ह बच्चों ये रहा, तो इसमें रख दो। तो जब -1 को आप इसमें रखोगे तो इसमें x तो है ही नहीं है, तो रखोगे कहाँ, तो डायरेक्ट क्या आएगा, -2 आएगा। बात यहाँ करनी है RHL की। RHL का क्या फॉर्मूला होता है, f(a + 0) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a + h)। तो a की वैल्यू बच्चों क्या है, ये रही -1 और +0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a) की वैल्यू क्या ये रही, -1 + h। तो देखना आप जानते हो -1 + h कैसी वैल्यू है, -1 से बड़ी है। तो यहाँ x > -1 में यानी इसमें रखना है आपको, तो x की जगह क्या रख दो, ये -1 + h। चलो देखो इस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़े से देखने में लगते लेंथी हैं, थोड़ी बोरियत भी होगी आपको, लेकिन जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है उसको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला सेम है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा ज़रूर रहता है लेकिन फॉर्मूला सेम होने की वजह से है ईजी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो -1 + h को कहाँ रख दें, बीच वाले में, 2 × -1 + h। यहाँ h गया 0 में, तो यहाँ 2 का -1 में -2 होगा। अब चलेंगे बेटा LHL की तरफ। ठीक, तो देखते हैं LHL में क्या कंडीशन रहेगी। देखो ये हमेशा ध्यान रहे कि -1 + h कैसा मान था, -1 से बड़ा, लेकिन LHL में जब आप जाओगे तो -1 से छोटा देखना पड़ेगा। तो -1 से छोटा ये देखो x <-1 यानी इसकी वैल्यू -2 आएगी, है ना ये। लेकिन अपने को कैसे निकालनी, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए यहाँ ध्यान से देखना। तो पहले LHL का चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। LHL का क्या फॉर्मूला बच्चों, f(a - 0) इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a - h)। अब यहाँ आप जानते हो a की वैल्यू कितनी है, ये रही -1। तो चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 - h। अब यहाँ आप देखो -1 में से कुछ घट रहा है,
तो इसका मतलब है कि आपको -1 से छोटा मान चाहिए। और ऊपर बच्चों मैंने आपको दिखाया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ, ये देखो कि x लेस देन -1 में क्या आ रहा है -2। अब यहाँ x का मान तो है नहीं है, x नहीं है तो फिर डायरेक्ट ही इसे ही लिख देंगे किसे, -2 को। अब आप देख रहे हो यहाँ f ऑफ a भी -2 है, RHL भी -2 है और LHL भी -2 है। तो ये तीनों इक्वल हैं। तीनों इक्वल होने का मतलब है बच्चों की x इक्वल -1 पर फलन क्या आएगा, सतत आएगा। क्लियर? ये तो कुल मिला के यहाँ -1 की जो पिक्चर थी वो तो हो गई हिट। अब चलते हैं +1 की तरफ और ये देखते हैं कि +1 क्या करेगा, है ना। +1 क्या करेगा, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, देखो x इक्वल +1, तो आपको फिर से वही है, 3 वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a, RHL एंड बच्चों LHL। तो चलो f ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1, तो f ऑफ 1 का मतलब फिक्स 1, ना कम ना ज़्यादा। तो फिक्स 1 का चिन्ह कौन सा है, ये रहा। तो इसको जब आप देखो फिक्स 1 को जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ देखना, जब x की जगह 1 को रखोगे तो 2 इंटू x की जगह 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये तो f ऑफ a हो गया। RHL का क्या फॉर्मूला है बेटा, RHL का f ऑफ a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो f ऑफ a प्लस 0, a कितना है, a यहाँ पर देखो ये रहा 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब ये 1 प्लस h बच्चों है कैसा मान, 1 से ज़्यादा है। तो 1 से ज़्यादा है तो ये x ग्रेटर देन 1 में जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 में जाने की वजह से, x ग्रेटर देन 1 में जाने की वजह से इसका आंसर 2 आएगा। तो डायरेक्ट 2 आ गया। अब आप देख रहे हो f ऑफ a भी 2 है तो RHL भी 2 है, तो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। LHL चलिए चलते हैं। LHL का क्या फॉर्मूला बेटा, f ऑफ a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a कितना बच्चों, a रहा ये 1, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो 1 माइनस h कैसी वैल्यू है, 1 से छोटी। तो यहाँ देखो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी है, ये रहा x लेस देन 1, यानी इस फलन को चुनना है इसको। और चुनने का मतलब है कि इसमें x की जगह ये ब्रैकेट रख देते हैं। जो बच्चा देखो रेगुलर क्लास ले रहा है उसको सारा आइडिया आ रहा है ना, और नोट्स डेली बनाने, एक भी दिन आपने लापरवाही की तो बेटा ये है NCERT की क्लास, फिर समझ में नहीं आएगा। तो 1 माइनस h को यहाँ x की जगह रखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस h। चलिए यहाँ जैसे ही लिमिट लगाओगे बेटा तो h तो 0 में जाएगा, तो 2 बन जा आपका 2 हो गया। ये हो गया f ऑफ a, ये हो गया RHL और ये हो गया LHL, और तीनों वैल्यू बराबर है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये फलन x बराबर 1 पर भी क्या है, सतत है। तो आपने इसकी जांच पहले -1 पर करी, फिर +1 पर, दोनों पर ये क्या आया, सतत आया। तो इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन ढंग से समझना, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें ये सतत या असतत नहीं पूछ रहा है, वो खुद ही कह रहा है कि ये फलन सतत है। देखिए a b के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए फलन f ऑफ x बराबर, ये यहाँ पर एक लाइन और दी है कि x बराबर 3 पर सतत है। ठीक, ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है बच्चों कि जब कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होता है तो वहाँ f ऑफ a, RHL और LHL तीनों बराबर होते हैं। लेकिन आप जानते हो किसी भी समीकरण में बच्चों 3 चीज़ों की तुलना एक साथ नहीं की जा सकती। तो अब इनमें से एक को हटना होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना f ऑफ a को कभी मत हटाना, क्योंकि सबसे ईजी होता है, इससे क्वेश्चन का टाइम बचता है, तो ये कभी मत हटाना। अब RHL और LHL में से कौन हटेगा, इसका डिसाइड ये होगा कि f ऑफ a के साथ कौन है। देखो f ऑफ a वहाँ होता है जहाँ इक्वल आता है। अब इक्वल के साथ आप देख रहे हो लेस देन लिखा है, तो लेस देन का मतलब LHL से होता है। तो इसका मतलब f ऑफ a और LHL दोनों एक ही फंक्शन को ले रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं f ऑफ a को लूँगा तो LHL हटाना पड़ेगा।
तो एफ ऑफ ए की तुलना किससे होगी बेटा? आर एच एल से। क्लियर? हमेशा ध्यान रखें, तुलना करने से पहले ये चेक कर लो, ये नहीं कि आपने एफ ऑफ ए और एल एच एल की तुलना कर ली तो ये दोनों क्या करेंगे, इसी को लेंगे और इसी को लेंगे तो एल एच एस और आर एच एस दोनों बराबर आगे कैंसिल हो जाएगा, तो कोई वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है बेटा? किस बिंदु पर है? ये 3 पर, तो ए की वैल्यू 3 है। आर एच एल का क्या फॉर्मूला है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ 3 फिक्स 3 कहाँ है? फिक्स 3 बच्चों ये रहा, तो इसमें x की जगह 3 रख दो। a का गुणा 3 में हो गया 3a प्लस 1 और यहाँ a प्लस एच, ए की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 प्लस एच है, तो 3 प्लस एच को जब आप रखोगे, 3 प्लस एच कैसी वैल्यू है बेटा? यहाँ चलो एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ a की वैल्यू क्या है बच्चों? 3, तो 3 प्लस एच। अब आप जानते हो बच्चों कि 3 प्लस एच ये कैसा मान है? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मान है तो ये कहाँ जाएगा? x ग्रेटर देन 3 में, यानी इसमें। तो इसमें x की जगह क्या रखेंगे? 3 प्लस एच। तो b इंटू 3 प्लस एच और प्लस के 3। यहाँ अब लिमिट लगा दो, देखते हैं क्या होगा। 3a प्लस 1 इक्वल एच की जगह लगेगा 0, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू बी प्लस और ये हो गया 3। यहाँ चलिए समीकरण देखते हैं। 3a 3b इधर आया माइनस का, 1 उधर गया बेटा ये भी माइनस का, तो 3a माइनस 3b इक्वल 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2। तो यहाँ हमें ए बी में एक समीकरण मिला है। अब वो कह रहा था बच्चों के ए बी के मान ज्ञात करो, तो ये ध्यान रहे ए बी के मान ज्ञात करने के लिए हमें 2 समीकरण चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे क्योंकि ये वैल्यू एक ही दी थी x बराबर 3, इसलिए एक वैल्यू से एक ही समीकरण आ सकता है। तो यहाँ a और b के बीच का संबंध तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन a b के एक्चुअल मान प्राप्त नहीं हो सकते। क्लियर? ये तो यहाँ पर ये जो है 3a माइनस 3b इक्वल 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। बात आ रही है आपके समझ में बच्चों? चलो ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल ये कह रहा है लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, यानी ये फलन तो तब लेना है जब x का मान 0 या 0 से छोटा हो, और ये वाला फलन बेटा तब लेना है जब x का मान 0 से बड़ा हो। तो ये कह रहा है लेमडा के किस मान के लिए ये सतत है। तो देखते हैं किस मान के लिए ये सतत आएंगे बच्चों। आपको फिर से पता ही है कि यहाँ देखो लेस देन और इक्वल एक में ही आ रहे हैं, तो इक्वल हमेशा किसको बताता है? एफ ऑफ ए को, और लेस देन किसे बताता है? एल एच एल को। तो ये दोनों एक में ही आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों को एक साथ नहीं लेंगे, एक को लेंगे, और मैंने बताया था किसको लेते हैं ज़्यादातर? एफ ऑफ ए को लेते हैं। चलिए ठीक है, तो एफ ऑफ ए की तुलना यहाँ किससे करेंगे? आर एच एल। ये ध्यान रहे बच्चों, इस तरह से तुलना तभी कर सकते हैं जब फलन पहले से सतत दे रखा हो। अगर वो ये कहे कि सतत ज्ञात करो, तब ऐसे तुलना पहले से नहीं कर सकते, फिर तो आपको इन्हें बराबर सिद्ध करना पड़ता है। एफ ऑफ ए का क्या मान है बच्चों? एक्स इक्वल 0 है, तो यही आपका ए का मान रहेगा, ये 0। आर एच एल का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए की वैल्यू कितनी है? 0। तो आप देख रहे हो बच्चों कि 0 प्लस एच तो क्या होगा? एच ही होगा। एफ ऑफ 0 यानी फिक्स 0 पर आप फलन कैसे निकालोगे? इसमें x की जगह 0 रख दो। चलो, तो लेमडा इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 2 का इंटू 0 में 0। यहाँ h को x की जगह लगाएंगे तो x ग्रेटर देन 0, यानी h को यहाँ लगा दो। इसमें क्या होगा? लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 4h प्लस 1। यहाँ आप देखो, ये सॉरी, यहाँ पर लेमडा का 0 में तो हो गया 0, और h की जगह 0 लगाओगे तो यहाँ आपका हो जाएगा, h की जगह जब आप 0 लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 1। तो 0 और 1 आप देख रहे हो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो ये कह रहा था कि लेमडा के किस मान के लिए सतत है। तो सतत तो तब होता जब ये दोनों बराबर होते। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह फलन लेमडा के किसी भी
मान के लिए, लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, सतत नहीं है। तो इस तरीके से अपने को रिजल्ट लिखना है। क्लियर? ये तो चलते हैं बेटा आगे। यहाँ बच्चों आपके सामने एक फलन दिया है जी एक्स इक्वल, आप कहोगे सर हर बार तो एफ एक्स देता, उससे कोई फर्क नहीं बेटा, वो तो एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स ये सब संकेत हैं फलन के, वो तो किसी से ही डिनोट कर सकता है। वैसे जनरली तो एफ ऑफ एक्स ही रहता है। अब ये कह रहा है एक्स माइनस जी आई एक्स, ये जो आपको दिख रहा है बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब है जी आई एक्स। इसके बारे में मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, दोबारा सुन लो। इसको कहते हैं बेटा जी आई फलन। अब जी आई फलन क्यों कहते हैं बेटा? जी आई फलन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ठीक, महत्तम पूर्णांक फलन, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे जी आई फलन के नाम से ही जानते हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसकी प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं। ये देखो, जो जी आई एक्स का मान होता है इसको क्या बोलोगे? जी आई एक्स। ठीक, पहले बोलना भी कई बच्चे तो गलत बोलते हैं इसको, वो कैपिटल ब्रैकेट एक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी आई एक्स। तो जी आई एक्स का मान हमेशा ध्यान रखना एक्स या एक्स से कम होता है। कैसा होता है बच्चों? एक्स या एक्स से कम। अब आप कहोगे सर इसका मान x कब होता है और x से कम कब होता है? तो उसके लिए चलिए देख लेते हैं। जी आई एक्स का मान बच्चों x के बराबर तो तब होता है जब x बिलोंग्स टू z हो। z का मतलब x एक पूर्णांक हो। जैसे मान लो आपने -2 का जी आई मान पूछा, तो आप जानते हो -2 तो पूर्णांक होता है तो -2 ही रहेगा। आपने 0 का जी आई मान पूछा तो 0 भी एक पूर्णांक है तो ये 0 ही रहेगा। आपने +3 का पूर्णांक मान पूछा तो ये भी क्या रहेगा? 3। इस तरीके से, ठीक है ना ये। लेकिन जब बच्चों जी आई एक्स का अगर मान लो वो पूछ रहा है और उसने वैल्यू अगर मान लो आपको ऐसी दे दी कि डज नॉट बिलोंग टू जेड, यानी आपको एक्स की वैल्यू उसने दे दी अपूर्णांक, तो हमेशा जी आई एक्स का मान फिर एक्स से कम होता है। कम कैसे? देखो, जैसे कि मान लो 2.5 है। अब आप बताओ ये किन किन पूर्णांकों के बीच में होगा? 2 और 3। तो ये कह रहा है लेस देन, तो ये हमेशा छोटे को लेगा यानी 2 को। ऐसे ही किसी ने कहा कि भाई 0.9, आप ये देखो ये भी अपूर्णांक वैल्यू है। अब ये 0.9 किस किस के बीच में है? ये बच्चों 0 और 1 के बीच में है, तो ये हमेशा छोटे को लेता है, यानी ये किसको लेगा? 0 को। इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। यहाँ जैसे मान लो सपोज दैट कोई वैल्यू है c, तो आप जानते हो जब इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसके दाईं ओर c+1 आएगा और बाईं ओर c-1। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ये बताओ कि c+h कहाँ आएगा, तो आप जानते हो c+h आएगा c और c+1 के बीच में, क्योंकि h जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच की राशि होती है। तो अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई जी आई c+h का मान बताओ, तो आप ये देखोगे कि c+h किन किन पूर्णांकों के बीच में है, तो आप पाओगे कि ये c और c+1 के बीच में है। तो ये हमेशा ये छोटे पूर्णांक को लेता है, यानी ये किसको लेगा? c को। ऐसे ही अगर मान लो कोई c-h का जी आई मान आपसे पूछे, तो आप ये देखो कि c-h कहाँ आएगा? c और c-1 के बीच में, तो ये भी छोटे को लेगा, यानी अब ये c को नहीं लेगा। अब ये c-h से छोटा पूर्णांक कौन है? c-1। लेकिन अगर c का जी आई मान पूछे तो c आपने पूर्णांक लिया है, क्योंकि संख्या रेखा पर आपको बताया कि इस तरह से पूर्णांक ही लिखे जाते हैं, अपूर्णांक तो यहाँ बीच में लिखे जाते हैं। तो c पूर्णांक है, तो पूर्णांक पर ये ध्यान रहे, ये आगे पीछे का नहीं लेता, वो का वो ही लेता है। तो ये चीज़ समझने की है। और ये बेटा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ क्वेश्चन में आएंगी अब काम। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों, समझने का क्वेश्चन है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आएगा। देखो अब यहाँ आपको फलन क्या दिया है? जी एक्स इक्वल एक्स माइनस जी आई एक्स। देखो कभी भी बच्चों आपको कन्फ्यूजन हो तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आप वीडियो को दोबारा रिवीजन करके देखें, ठीक, और थोड़ा स्लो स्पीड में देखें। तो स्लो स्पीड में देखोगे एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। एक बार में नहीं आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, अपने आप आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ आप ये देखो x का कोई मान दिया है बेटा, पूरी जगह नहीं दिया। तो मैंने आपको बताया था जब नहीं दिया हो तो अपनी ओर से x का कुछ मान ले लेते हैं। जैसे माना x इक्वल c, और कोई पूछे c क्या है, c बिलोंग्स टू z, z यानी पूर्णांक। ये देखो पूर्णांक पर जांच करनी है, तो मैंने c को पूर्णांक ले लिया। क्लियर? ये अब चलिए एक एक करके जांच कैसे होती है बेटा। पहले f ऑफ a निकालते हैं। तो a का मान कितना है, ये रहा x की जगह c को यहाँ x की जगह लगा दो, c माइनस जी आई सी। आप ये देखो बच्चों के जी आई सी का मान यहाँ पर अभी मैंने, देखो ये नीचे देखना थोड़ा, ये जी आई सी का मान बेटा अभी मैंने क्या बताया था, इस संख्या रेखा से क्या समझाया था कि जी आई सी की वैल्यू क्या होगी, ये रही c ही होगी, है ना। चलो वापस आ जाओ। तो जी आई सी की वैल्यू क्या है, c, तो c माइनस सी क्या होगा, 0। चलिए f ऑफ a तो आ गया, एक स्टेप तो हुई पूरी। दूसरी स्टेप में आपको पता है अपन आर एच एल निकालते हैं। तो आर एच एल का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ए का मान क्या है बच्चों, ए का ये रहा c प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच। अब ये देखो c प्लस एच कैसा मान है बच्चों, c प्लस एच एक्स का मान है, उसे फलन में रखो x की जगह, लिमिट चलती रहेगी। थोड़ा गौर से, c प्लस एच माइनस जी आई ऑफ c प्लस एच, ठीक। ये अब यहाँ देखना बेटा, अब यहाँ बारी आ चुकी है थोड़ा ध्यान से देखने की। आप ये देखो c प्लस एच तो चल ही रहा है, जी आई ऑफ c प्लस एच, ये देखो c प्लस एच का जी आई मान अभी मैंने क्या बताया था, c बताया था, ठीक। ये तो यहाँ प्लस माइनस का c कैंसिल, लिमिट लगाएंगे h की जगह 0। अब आप देख सकते हो एफ ऑफ ए भी 0 है और आर एच एल भी 0, यानी अभी तक काम सही चल रहा है ना। ये तो फिर आप कहोगे सर फिर तो मामला गड़बड़ हो गया, फिर तो ये फलन तो असतत प्रूव करना है। तो असतत कैसे प्रूव होगा फिर, चलिए अभी तो भाई अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है बच्चों, अभी तो एल एच एल बाकी है। चलिए एल एच एल देख लेते हैं। एल एच एल का क्या फॉर्मूला बच्चों, एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ए माइनस 0, ए कितना है बच्चों, c माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c माइनस एच। आप ये बताइए बच्चों, ये जो c माइनस एच है ये कैसा मान है, x की जगह रखेंगे इसे। चलिए ऊपर x की जगह ले आओ। तो ये देखो यहाँ पर क्या फलन है, x माइनस जी आई एक्स। तो x की जगह क्या रख रहे हो आप, c माइनस एच, ध्यान देना। तो ये c माइनस एच माइनस जी आई ऑफ c माइनस एच। चलिए बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो c माइनस एच चल ही रहा है। ये देखो यहाँ c माइनस एच का जी आई मान अभी मैंने क्या बताया था, c माइनस 1। तो जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा बेटा तो ये h तो 0 में जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, ये c कैंसिल, प्लस 1 आ गया। लेकिन आप देख सकते हो एफ ऑफ ए और आर एच एल तो 0 आ रही थी, जबकि एल एच एल 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल c बिलोंग्स टू z पर फलन असतत है। आप कहोगे इसका मतलब क्या है सर, x इक्वल c बिलोंग्स टू z, z का मतलब पूर्णांक, यानी x के हर पूर्णांक मान पर ये फलन जो आपको दिया था वो असतत होगा। क्लियर? एक बार बच्चों इस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ये कह रहा है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल पाई पर सतत है। देखो बच्चों इसके दो मेथड हैं, एक तो है मेथड 1 इसका स्टेट बोर्ड मेथड। अब एग्जाम में ये मत लिख देना स्टेट बोर्ड मेथड, ये तो मैं आपको समझाने की वजह से कह रहा हूँ। और एक इसका मेथड है बेटा कंपटीशन मेथड। अब कंपटीशन मेथड में अगर शॉर्ट ट्रिक से करना हो तो देखो कैसे करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो कि ये फलन 3 फलनों से मिलकर बना है, एक्स स्क्वायर, साइन एक्स और 5, इन्हीं तीनों से मिलकर बना है बच्चों, है ना। ये तो देखिए
अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिस्टम क्या है, देखना ध्यान से। देखो ये यहाँ पर सिस्टम क्या है बच्चों कि दो फलन आपको दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और तीसरा कौन सा है 5। देखो एक्स स्क्वायर का अगर हम ग्राफ देखें तो आप देखोगे 11th में आपने ग्राफ बनाए होंगे, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है। अब ये ग्राफ आप ये देखो कहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा, इसका मतलब ये एक सतत ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ तो मैंने आपको इसी चैप्टर में शुरू में बनवाया था, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है बच्चों। अब आप ये देखो ये ग्राफ बीच में कहीं टूट रहा है, कहीं भी नहीं टूट रहा, इसका मतलब बच्चों क्या होगा कि ये भी एक सतत ग्राफ है। और अगर हम 5 की बात करें, 5 की ध्यान देना, 5 की अगर हम बच्चों बात करें तो 5 का जो ग्राफ है वो किस तरह आएगा, ये बच्चों आएगा यहाँ पर अपना कि जब आप इसमें ये है, देखो 5 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू बेटा, कांस्टेंट। तो जब आप इसका ग्राफ निकालोगे तो इस तरीके से जाएगा सीधा, यानी ये भी आप देख रहे हो बीच में नहीं टूट रहा है, तो ये भी कैसा ग्राफ है, सतत। और हमेशा ध्यान रखना एक अब चीज़ का, यहाँ पर देखो मैं मास्टर पॉइंट लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से देखें क्या लाइन है, देखो गौर से। देखो आपने क्या देखा, इस फलन में 3 फंक्शन थे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स और 5, और तीनों का ग्राफ हमने चेक किया तो वो क्या आया, सतत। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि सतत फलनों का संयुक्त फलन, सतत फलनों का संयुक्त फलन भी, सतत फलनों का संयुक्त फलन भी सतत ही होता है। क्या होता है बच्चों, सतत ही होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ऐसा फलन कहीं दिख जाए जो सतत फलनों से मिलकर बनाए तो ये भी बेटा हर बिंदु पर सतत ही होगा। लेकिन ये ध्यान रहे, ये जो लॉजिक है जो अभी आपने बताया, ये लॉजिक बच्चों स्टेट बोर्ड में काम नहीं करेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको मेथड से ही करना पड़ेगा। मेथड क्या है, मेथड वही है कि एफ ऑफ ए निकालो, आर एच एल निकालो और एल एच एल, और तीनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ x बराबर क्या दे रखा है, पाई, तो यही यानी किसकी वैल्यू है, ए की। चलो ए की जगह क्या रखना बच्चों, पाई इक्वल, ये पाई कहाँ रख दें, इसमें रख दें, एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। क्लियर, ये तो ये आपकी लाइन हो गई। आप जानते हो पाई का मतलब होता है आपका 180 डिग्री, तो साइन 180 तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया, ये एफ ऑफ ए हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, आर एच एल देख लेते हैं। आर एच एल क्या फॉर्मूला है बेटा आर एच एल का, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। तो देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए कितना है बच्चों, ये रहा पाई प्लस एच। तो पाई प्लस एच को मैंने बताया कहाँ ले जाना है, एफ, भाई ब्रैकेट के अंदर जो भी आए चाहे कुछ भी आए उसको एक्स की जगह ले चलो। तो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच और प्लस के ये रहे 5। अब इसमें बेटा वैल्यू लगा दो एच की जगह 0, तो यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन 180 की 0 और प्लस 5, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर पाई स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया। ठीक, चलिए ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 5। आगे चलते हैं, एल एच एल। एल एच एल का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। यहाँ देखो बच्चों ए की क्या वैल्यू है, ये रहा, एक्स इक्वल पाई है ना, तो ए की वैल्यू पाई है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ पाई माइनस एच। अब ये पाई माइनस एच को बच्चों कहाँ रख सकते हैं, एक्स की जगह ऊपर फंक्शन में, चलो रखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस एच और प्लस के 5।
लिमिट यूज करेंगे एच की जगह 0 हो जाएगा, ये देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन 180 का मान 0 प्लस 5। अब आप देख सकते हो कि आपका एफ ऑफ ए भी वही आ रहा है, ये सॉरी एक्स की जगह पाई रखा था यहाँ, ये पाई स्क्वायर आएगा ये ना। एफ ऑफ ए भी वही आ रहा है, आर एच एल भी वही आ रहा है और एल एच एल भी वही आ रहा है। इसका मतलब अगर एफ ऑफ ए, आर एच एल और एल एच एल तीनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि दिया गया फलन एक्स इक्वल पाई पर ही तो आपने चेक करा था, पाई पर कैसा है, सतत है ये। तो अब आप देख सकते हो दो मेथड थे, एक तो स्टेट बोर्ड का मेथड और एक कंपटीशन का। अब कंपटीशन के इस मेथड कोई बच्चा जानता है तो वो तो इसको बहुत ही जल्दी कर लेगा, लेकिन ये ट्रिक जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में काम नहीं करेगी। बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इस तरह पूरा ही करना है। क्लियर? ये चलते हैं आगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं 21 का ए। अब की बार आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है ना। ये देखो वैसे कंपटीशन में अगर ये तीनों क्वेश्चन आ जाएं बच्चों तो आप इनको बिल्कुल 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। कैसे? देखो जैसे अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ आप जानते हो कि ये होता है, देखो ये। कोसेक्स की अगर बात करें तो कोसेक्स का ग्राफ बच्चों ये होता है। ये ग्राफ नहीं बनाना जानते सीख लेना। अब आप देख रहे हो ना तो ये ग्राफ कहीं टूट रहा है ना ये कहीं टूट रहा है, यानी दोनों ग्राफ कैसे हैं, सतत। और दो सतत फलनों से चाहे प्लस करो उनका, चाहे माइनस करो, चाहे गुणा करो, सतत फलन ही बनेगा। यानी अगर हम इनको चेक भी कर लें बच्चों, अगर हम तीनों फलनों को चेक भी कर लें तो भी सतत फलन ही बनेंगे। लेकिन कैसे चेक करेंगे चलिए देखते हैं। अब आप कहोगे सर एफ ऑफ एक्स तो ये दे रखा है, लेकिन किस पर चेक करें, किस बिंदु पर? मैंने आपको बताया था बिंदु नहीं दे रखा हो तो एक्स की जगह अपनी ओर से सी मान लो। कोई पूछे सी क्या है, सी बिलोंग्स टू आर, कि सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर? ये चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एफ ऑफ ए, तो ए का क्या मान है बच्चों, ए का मान है सी। अब ये सी को एक्स की जगह इस फलन में ले चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, साइन सी प्लस कोस सी। अब इतना ही आर एच एल और एल एच एल आ जानी चाहिए। आर एच एल का क्या फॉर्मूला है, एफ ऑफ ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ए का क्या मान है यहाँ सी, प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। तो यहाँ देखना लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये सी प्लस एच है, वो किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह रखना है, तो रखो साइन ऑफ सी प्लस एच प्लस कॉस ऑफ सी प्लस एच। ये ठीक बेटा, इस तरीके से। तो चलिए अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो बच्चों। लिमिट जैसे ही लगाओगे एच बच्चों 0 में जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन सी प्लस कोस सी। और आपने देखा यही एफ ऑफ ए का मान था, यही आर एच एल का आ गया। अब बात एल एच एल की करेंगे। एल एच एल की कर लो, कैसे करोगे, एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। अब ए का मान क्या है बेटा, आपने एक्स का मान क्या माना था, सी, तो ए की जगह भी क्या लगेगा बच्चों, सी लगेगा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच। आप ये बताओ बच्चों सी माइनस एच कैसा माने भाई, इसको एक्स की जगह फिट करना है, कहाँ फिट करना है, इस फलन में फिट करना है। तो साइन ऑफ सी माइनस एच प्लस कॉस ऑफ सी माइनस एच। अब इसमें जैसे ही आप एच की जगह 0 लगाओगे तो यहाँ बचेगा साइन सी प्लस कॉस सी। अब आप देख सकते हो एफ ऑफ ए भी वही आ रहा है, आर एच एल भी वही आ रहा है और एल एच एल भी वही आ रहा है, तो तीनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन भी 100% क्या होगा, सतत होगा। कोई पूछे किस पर, आर पर, आर का मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या पर। अब सेम बेटा जैसे मैंने ये किया है ऐसे ही साइन एक्स माइनस कोस एक्स आप कर सकते हो, बस अंतर इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बाकी सेम कर लेना। चलो इस सी को मैं करा दे रहा हूँ, सी को,
तो इसकी भी वैल्यू वही बेटा x इक्वल सी बिलोंग्स टू आर पे चेक करना है। आप कहोगे ज़्यादातर सर आप c क्यों मानते हो? c बेटा मैं इसलिए मानता हूँ, c का मतलब कांस्टेंट यानी नियतांक होता है। क्लियर? ये और कोई पूछे इस नियतांक की क्या वैल्यू होती है तो आप कहोगे r होती है। r का मतलब रियल यानी वास्तविक। चलिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह बच्चों क्या है c। चलिए एफ ऑफ c, तो x की जगह यहाँ c लगा दो, ये हो जाएगा साइन c कोस c। अब बात आर एच एल की कर लो। क्या है बेटा आर एच एल? एफ ऑफ e प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। ठीक, ध्यान देना a की वैल्यू कितनी है, ये रही, x का मान c है तो a की जगह c लगा दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ e की जगह c और प्लस में h। अब आप ये देखो बच्चों की c प्लस h, ये आपको x की जगह ले जाना है। चलो x की जगह लिख दो, क्या हो जाएगा बताओ? साइन ऑफ x की जगह बच्चों क्या है? c प्लस एच इंटू कॉस ऑफ c प्लस एच। लिमिट लगाएंगे h 0 में जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका साइन c इंटू कॉस c। तो ये तो हो गई एफ ऑफ एक्स और ये हो गई आर एच एल। और आप देख रहे हो अब तक तो दोनों वैल्यू सेम आई हैं, यानी अब होगा एल एच एल स्टार। क्या है एल एच एल की वैल्यू? एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ए की वैल्यू क्या है? सी। तो यहाँ हो जाएगा ए की जगह सी और माइनस में एच। तो यहाँ आप देखिए कि c माइनस एच को किसकी जगह बच्चों लिखना है? c माइनस एच को किसकी जगह लिखना है आपको? फलन में x की जगह इसमें रखो। चलो साइन ऑफ c माइनस एच कॉस ऑफ c माइनस एच। जैसे ही आप लिमिट लगाओगे तो h तो 0 में जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? साइन c इंटू कॉस c। तो आप देख रहे हो तीनों सेम आ रही हैं, इसका मतलब यह फलन भी कैसा निकला? सतत। तो ये था बेटा हमारा पार्ट 3, जिसमें आज मैंने बात करी कहाँ तक की? क्वेश्चन नंबर 16 से 21 की। ठीक, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बाकी बच्चों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कर दें बेटा। और आप बिल्कुल नए हैं चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब कर दें, जिससे अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं और प्रीवियस वीडियोस को प्लेलिस्ट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट। तो सभी बच्चे नोट्स ज़रूर बनाएं और टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया यूज करें।